नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हमारे सीधी बात की स्टूडियो में आप एक अहम तरीन शख्सियत को देख रहे हैं, जनाब प्रोफेसर अनीस चिश्ती साहब। इस शख्सियत से आप वाकिफ़ ही होंगे। आज से 2 साल कबल भी सीधी बात में हज़रत से आपका तारुफ़ करवाया गया था। माहिर तालीम, फ़ौज के आला अफसरान को इस्लामी दरसियात देना, आलम भर की मुख्तलिफ़ मशहूर और मारूफ़ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देना, इसके साथ बहुत सारे अवार्ड्स लेना, आलमी सतह के हों या कौमी सतह के हों या रियासती सतह के हों, और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं, बिलखुसूस तालीमी एतबार से हो या हालत हाजिरा में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को लेकर के जिस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं, उस पर किसी भी तरह का तस्सिया हो, चाहे इन पास्ट या फिर इन फ्यूचर, अलग अलग तरह से हम जो है हज़रत से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मैं लंबी तमहीद बांधे बग़ैर मैं हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ सीधी बात स्टूडियो में। आप पूना से तशरीफ़ लाए बेंगलुर में और अपने जो है मसरूफ़ियात में से कुछ वक्त हमें भी दिया, हम आपके मशकूर हैं इस सिलसिले में। मैं सबसे पहले हज़रत आपसे तालीम और इस सिलसिले में बाद में बात करूँगा, लेकिन असल में इस वक्त जो मामला है हालत हाजिरा में और उम्मत मुस्लिमा का आलमी सतह पे जो हाल है, वो मुझसे ज़्यादा आप उससे वाकिफ़ हैं, इसलिए कि आपकी किताबें, आपकी तहरीरें, आपकी जो तसनीफ़ात हैं वो इस जानिब पे बहुत ज़्यादा इशारा करती हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन भी आपसे इस्तिफ़ादा करें इस सिलसिले में कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था और हम किस में कमी रह गई है, इस पर थोड़ा। देखिए, आपका जो सवाल है ये बहुत ही पर्टिनेंट, जिसे हम कहेंगे हालात हाजिरा से मुताबिक है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे में अगर दुनिया की कोई कम्युनिटी है तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके तो वेस्टर्न एशिया वॉच और जितनी भी ऐसी आलमी तंजीमें हैं, उन सब ने रेड अलार्म दे दिया है कि इस वक्त सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अगर कोई कम्युनिटी है तो मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो बेहतर हों, लेकिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और हालात की शिद्दत का ये आलम है कि मेरे अपने तजर्बे में जो बातें आई हैं कि मेरे जो बहुत अजीज़ पुराने दोस्त थे गैर मुस्लिम, जिनसे बेतकल्लुफ़ी रही, जो कॉलेजों में साथ पढ़े, यूनिवर्सिटी में हमारा साथ रहा और मुख्तलिफ़ इदारों से, तंजीमों से हम लोग वाबस्ता रहे, लेकिन उनकी भी निगाहें बदल गई हैं, उनके भी मिलने में एक किस्म की कसमसाहट महसूस हो रही है। अच्छा। और वो बहुत ही, यानी आप चाहे कितना ही बड़ा सेकुलर इंसान ले लीजिए, लेकिन जब मुस्लिम नाम आता है, मुस्लिम काज आता है, तो अपना पल्ला झाड़ता है। वो कहता नहीं, मैं इनमें से नहीं हूँ, इनके फेवर करने वालों में से नहीं हूँ मैं। और वो बराबर अपने हाथ से मुस्लिम नाम, मुस्लिम इमेज को वो हटा देना चाहते हैं। कि आज तो ऐसा है कि जो हर के दरकान नमक रफ्त, नमक शुद्ध वाला मामला है। जो मुस्लिम काज की जिसने हमदर्दी की वो पिट गया, समझ लीजिए। अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं है, वाक़ईतन देखा जाए तो ये लोग बिलावजह डरे हुए हैं। क्या इस मुल्क की 30% आबादी जो है मुसलमानों की इस कदर यानी नालायक है, इस कदर जालिम है, इस कदर सफाक है कि मुल्क और मुल्क के बाशिंदे उससे ख़तरे में है? कैसे हो सकता है? ये नामुमकिनात में से है। और इस वक्त जो लॉकडाउन में जिस तरह से मज़दूरों का मूवमेंट हुआ है मुल्क भर में, और जुनूब से वो शुमाल की तरफ जिस तरह से पापयादा निकले हैं, आप यकीन माने मैंने दर्जनों मज़दूरों से पूछा जो उस सफ़र को यानी वो सफ़र कर चुके थे और वहाँ से फिर ज़िंदा सलामत दोबारा लौट आए हमारे शहरों में। तो उनसे मैंने पूछा, भैया तुम्हारे सफ़र का क्या मामला है, क्या हाल है? कहने लगे, सर हम क्या बताएं, हमारी ज़िंदगी में सबसे सख्त वक्त अगर कोई गुजरा है हम पर तो ये गुजरा है। हमारे पैरों में चप्पलें फट गई थी, हम अपने पैरों में रिका चिंदियाँ लपेट के चल रहे थे और हमारा सफ़र जो है वो किसी सूरत में ख़त्म नहीं होता था। हम लोग भूख और प्यास से तड़पते थे, बच्चे बिलखते थे। लेकिन कहने लगे, आप यकीन माने कि जब हम पैदल चलते थे तो हम इस बात का इंतज़ार करते थे, इधर उधर देखते थे कि कोई मुस्लिम गांव आ जाए
मुस्लिम गांव की तलाश में रहते थे। ये हिंदू कह रहे हैं मुझसे, ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू मुसाफिर कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम गांव आ जाए ताकि वहाँ से हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। और अब ये नहीं कहता मैं कि हिंदू गांव में उनके साथ सलूक नहीं किया, लेकिन ज़ीरो हुआ सलूक, बिल्कुल नहीं। और किसी तहरीक, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर बांधे हुए लोग हैं, 2-2 करोड़ उनकी मेंबरशिप है कहते हैं, और बड़े उनके नाम हैं और हुकूमत के ख़जाने उनके कब्ज़े में हैं, लेकिन एक गिलास पानी उन मज़दूरों को, पैदल चलने वालों को उन्होंने मुहैया नहीं किया। और मर गए कितने लोग, पैर छिल गए, उसकी सारी रिपोर्ट आई है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ कि उनके पैरों का हाल देखें, उनके बूढ़ों का हाल देखें, उनके बच्चों का हाल देखें, तो बड़ी ख़राब कैफियत में वो लोग गुजरे हैं। उस वक्त उनकी मदद के लिए अगर कोई कम्युनिटी पहुंचती थी तो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो तलाश करते थे कि कोई मुस्लिम गांव आ जाए। और हिंदू गांव में आमतौर पर ऐसा होता था कि बजाय इसके कि उनकी कुछ मुआवनत की जाती, लूट लेते थे उनको। जो भी उनके पास 40 रुपये होते थे वो भी छीन लेते थे। पुलिस को देखते ही घबरा जाते थे वो लोग, पुलिस उनसे और छीन लेती थी। बहुत बुरा हाल था उनका। मतलब मेरे कहने का ये है कि इस कौम के अंदर इस गई गुजरी हालत में इंसानी खिदमत का जज्बा मौजूद है। और मुस्तकबिल में अगर इस मुल्क को कोई कौम ज़िंदा रख सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हैं। उनके लिए सिर्फ 2 बातें हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि खिदमत खल्क़ करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, उनको दुख दर्द में शरीक हों, सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पर दुख दर्द में शरीक हों। और हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र मामला इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव है कि वहाँ पर अभी कोविड-19 में जो लोग मरे, विशाल पाए, उनके रिश्तेदारों ने उनकी लाशों को छूने से इनकार कर दिया। मैं हिंदू कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास उसका, पूरा रिकॉर्ड कि कितनी उन्होंने लाशें ईसाइयों की दफनाई, कितने हिंदुओं की लाशों का उन्होंने क्रियाक्रम किया और कितनी मुसलमानों को उन्होंने तदफीन दी। तो हाथ लगाने के लिए अस्पताल वाले भाग जाते थे, रिश्तेदार भाग जाते थे, पूरा खानदान अलग खड़ा है, नहीं हमको नहीं मालूम, पता नहीं, जो चाहे करो हमें नहीं पता। वो लोग जाते थे पूरे एजाज़ के साथ, इकराम के साथ उस लाश को उठाते थे और जो भी उनके रसूम होते थे उस हिसाब से उसको गुस्ल देते थे और उसको कफना के फिर उसको अंतिम संस्कार के लिए चिता पे रखते थे। ये सब मुसलमान करते थे, पूरी एक तंजीम है वो, उनका काम ही है कि सिर्फ यही करते। मैं उनका नाम, टेलीफोन नंबर, सब चीज़ आपको दे सकता हूँ। बहुत काम किया उन्होंने। और जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता था उस वक्त इतने सहमे हुए लोग थे, हमारे नौजवानों ने वो फरीज़ा अंजाम दिया। बाकायदा दाढ़ी टोपी, जब मौत से खेलने का मामला हो तो दाढ़ी टोपी वाले अजीज़, और जब अवार्ड लेने का मामला हो, जब रेशन की याफ्त का मामला हो तो सबसे ख़तरनाक कौम दाढ़ी टोपी वाले। ये हमारे इस मुल्क का मिजाज है। अब इसको आप कैसे लेते हैं, कौम कैसे सोचती है, बहरहाल वो अपनी जगह पे। तो खिदमत खल्क़ ज़रूरी है इस वक्त? जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी। तो तालीमी और माशी पॉलिसी पर भी इसका जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बिलखुसूस मुसलमान। इस वक्त मुसलमान का लफ्ज़ भी अगर कहेंगे बेरोज़गारी के साथ तो ये गलत होगा, इसलिए कि जो है इस वक्त लगभग पूरा मुल्क बेरोज़गार है। नौजवान जो है, नौजवान की बिल्कुल आबादी बेरोज़गार। जी। इस सिलसिले में आपकी तालीमी एतबार से क्या कह सकते हैं? क्या वो असल में क्या है कि वो एक शेर याद आ रहा है मुझे, चली समत गैब से एक हवा, चली समत गैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया। चली समत गैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम, मगर एक शाख निहाल गम, जिसे दिल कहें सो हरी रही, जिसे दिल कहें सारा चमन जल जाए, वीरान हो जाए। उस वक्त अगर आपके दिल में अल्लाह की याद है, इंसानी मोहब्बत है, तो वो हमेशा जिंदा रहेगा। हरगिज़ न मीरादान के दिलश जिंदा शुद बाइश्क, इश्क सब तस्त बर जरीद आलम दवा में माँ। हरगिज़ न मीरादान के दिलश जिंदा शुद बाइश्क, जब तक आप इंसानों से इश्क नहीं करेंगे, हरगिज़ न मीरादान के दिलश जिंदा शुद बाइश्क, सब तस्त बर जरीद आलम दवा में माँ। वो कौम कभी ख़त्म नहीं हो सकती जो इंसानों से, खुदा की मखलूक से मोहब्बत करती हो, कभी ख़त्म नहीं हो सकती वो। तो अब देखिए समत गैब से ऐसी हवा चली। आप एक मेरे साथ आप गिनवाइए नाम के यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म, कॉलेजेस ख़त्म, मदारिस ख़त्म, रेलें ख़त्म, हवाई जहाज़ ख़त्म, एयरलाइंस ख़त्म, बैंकें ख़त्म,
जी। आप नाम लीजिए, खेती बाड़ी ख़त्म, तिजारत ख़त्म, मुलाजमतें ख़त्म। जहाँ पर जो भी उम्मीद लगाए बैठे थे यहाँ के नौजवान, वो सब पूरा मिलिया मेट। एक बीमारी ने और हमारी कुछ पॉलिसियों ने उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया चीज़ों को। अभी रेल बीमारी से कहाँ मरी, मुझे बताइए ना आप। रेल का बीमारी से क्या लेना देना। लेकिन रेलें बंद कर दी गई। रेलें बंद करने की वजह यह है कि वो, ताकि वो जो बड़े घराने हैं तिजारती, उनको वो रेलें मिले और वो चलाएं, अपनी मर्जी से चलाएं, अपने किराए पे चलाएं। पर आपका वो सब्सिडी जो होती थी, जो गरीबों के लिए जो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, जो अनरिजर्व क्लास जो होता था, उसमें भेड़ बकरियों के ज़रिए इंसान भरे जाते थे। और अगर उस बोगी का आप कैलकुलेशन करेंगे जितना उन्होंने टिकट दिया है, तो फर्स्ट क्लास से ज़्यादा ही होता था वो। फर्स्ट क्लास में जो लोग बैठ रहे हैं, वजह उसकी है कि बस उनके पास तालीम है, उन्होंने कुछ जुगाड़ जलाया और अपनी सीटें उन्होंने बुक कराई। और लेकिन वो उस कमी को ये भीड़ पूरा कर देती है, यानी आवाम जो है वो उसकी कमी को पूरा कर देती है। तो ये सब रैली ख़त्म हो गई। काय के लिए सफ़र कर रहे हैं आप? रहिए ना अपने घरों में, काय के लिए जा रहे हैं? जाना है तो ये रेल है, इसका ये किराया है, ये लीजिए और जाइए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक होती है, उसको स्टेट ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एसटी कहते हैं वहाँ के लोग। स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है वो बड़ी पॉपुलर हमारे यहाँ की वो बसें होती हैं। छोटे छोटे गाँव में, देहातों में, खेड़ों में, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे वो बस चली जाती है। जहाँ हवाई जहाज़ का तो तस्वुर नहीं, वहाँ के बच्चों ने हवाई जहाज़ ही नहीं देखा, कभी आसमान में उड़ता हुआ भी नहीं देखा। ऐसे कोरदे इलाकों में बसें जाती हैं। अब उन्होंने कहा कि काय के लिए आप शहर जाना चाहते हैं, काय के लिए बड़े अस्पतालों में और अब जाना? बस सर्विस ख़त्म कर दी उन्होंने बाद जगहों से। अब लोग या तो पैदल चलें या मोटरसाइकिल में टेबल सीट बैठ के चलें या कुछ छकड़े करें, जो भी उनकी सवारियाँ उससे अब जाएँ शहरों में। बिहार में भी यही हाल है, महाराष्ट्र में भी यही होने लगा। लेकिन महाराष्ट्र बहुत पॉपुलर था, वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड था महाराष्ट्र। लेकिन अब वो चूँकि लॉस में चल रही हैं ना वो बसें, और वो नुकसान जो है वो पूरा नहीं हो रहा उनका, तो उन्होंने जो है वो बस सर्विस को ख़त्म कर दिया, कम कर दिया है। मतलब ये अब आप जो है तरफिए, तो जितनी पब्लिक की यूटिलिटी की बातें काम थे वो सब ख़त्म कर दिए, सब बेच दिए जाए। हाँ, तो नहीं वो हमारी बस में बैठिए आप, फिर उसका जो किराया वो दीजिए आप, तो फला जगह निभाने जाएंगे हम, इस रूट पे है चलना है, चलो रास्ते में गांव आ जाए उतर जाओ, पैसा वही लेंगे उस डेस्टिनेशन का। हाँ, कम नहीं करेंगे हम। मतलब ये इस तरह से सिस्टम को इस तरह से इवॉल्व किया गया है। और वो सिस्टम जो है दुनिया में बिल्कुल समझ लीजिए कि एक गैर इंसानी एक माशरा वजूद में आ रहा है। जिनके यहाँ वरबा के लिए, मफलूकुल हाल लोगों के लिए कोई उनके पास जो है उसका फंड नहीं है, कुछ नहीं। आपके पास पैसा है तो आप अजीज़ हैं हमारे लिए, आपके पास पैसा अगर नहीं है तो नहीं है। फिर आपका जो सवाल बहुत अहम है कि भाई वो मुलाजमतों का क्या, माशियात का क्या? तो माशी निज़ाम जो है, ये माशी निज़ाम लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत प्रोवाइड करती है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। माशी निज़ाम का हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, मैं उसको बताऊँ कि असल में जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे आपका करगा है, हाथ माग है, मशीन का करगा है, आपने कपड़ा बनाया, बाज़ार में ला के रखा, उसको आप अपनी मजदूरी निकाल के जो भी दफ़ा होगा उस हिसाब से बेचिए। हुकूमत कहती है कि नहीं, हमें दीजिए आप। और जो अनाज है वो है आपके खेतों में है, सब्जी है आपके खेतों में है, फल है आपके खेतों में। हुकूमत चाहती है कि वो आपके कब्ज़े में आ जाए। और कब्ज़े में आने के बाद जो उन्होंने अपने जहन में जो रेट मुतय्यन किया है, उस रेट पे आपको ख़रीदना पड़ेगा, वो यानी बेचना पड़ेगा जी। और फिर हम जो चाहें करें उसका, आपसे उससे कुछ लेना देना नहीं। उसमें एक छोटा सा ऐड मैंने पढ़ा था कि जो गन्ना होता है, गन्ना जी, इसकी गंडेरियाँ बनाई उन्होंने और उसको साफ़ करके उसको एक अच्छे से पॉलीथीन पैकेट में रखा उसको, और उसके ऊपर 100 ग्राम्स गंडेरियाँ हैं, ऊपर उसकी कीमत लिखी थी 37 रुपीज़। शुगर केन, हाँ, गन्ना। पता चला कि साहब
वो शुगर केन जो है ख़रीदा गया 200 रुपये क्विंटल से, और गंडरियों के हिसाब से अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो पता चला कि 2.5 लाख रुपए क्विंटल से वो बिक रहा है। 200 कहाँ और 2.5 लाख का? 200 रुपये क्विंटल और 2.5 लाख रुपए क्विंटल। आप सोचिए कोई रेशो है इसमें? कहीं आप इसमें टिक नहीं सकते। वो चाहते ये हैं कि जूझे आप, मरे आप, सर्दी गर्मी आप बर्दाश्त कर सकें, लेकिन हमको दीजिए ताकि हम उसको एयर कंडीशन मार्केट में, सुपर मार्केट में रख के उसको आवाम तक पहुंचाएं, और फिर जो दाम होगा वो हमारा है, हम अपना देखेंगे उसे। आप उससे क्या लेना देना है? आप बेच दिए अभी दूसरा लेने वाला कोई नहीं, हमें ही देना पड़ेगा। मोनोपोली हमें ही देना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक निज़ाम, ऐसा सिस्टम चल रहा है कि अगर इस बिचौलियों को निकाल दिया जाए तो 200 रुपये क्विंटल अगर है तो 200 रुपये क्विंटल ही मिलेगा लोगों को। जी जी, उसी क्विंटल से मिलेगा, हाँ, ताकि वो अपने हिसाब से उसको जो चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे तो 2.5 लाख रुपये क्विंटल मिल रहा है आपको। तो बिचौलिया जो है वो किसने 100 गुना उससे नफ़ा ले रहा है, आप सोच नहीं सकते। तो कहाँ जाएगा किसान? तो चीज़ तो आपकी है, आपने उसको अगर दूसरे के हवाले कर दिया, जो काम अंग्रेज़ करता था उससे बदतर काम यहाँ किया जाएगा, ताकि आप फिर कहीं सांस ना ले सके। हाँ, नहीं। तो ये बेहतर आपने बात रखी। इस वक्त जो हालात बने हुए हिंदुस्तान के बिलखुसूस किसान आंदोलन के सिलसिले में भी यही चीज़ सामने आ रही है। जी, मैं आपसे आपके मराठी किताबों के सिलसिले में एक सवाल करना चाहता हूँ। आपकी मराठी किताबें, आपकी तस्नीफात इस वक्त शायद बदल भी रही होंगी हमारी स्क्रीन पे, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये स्क्रीन पर आप लोग तस्वीरें भी देख रहे होंगे। तो मुझे बताइए बुजुर्ग की जो है आपकी तस्नीफात के सिलसिले में कुछ मालूमात हमारे नाज़रीन को। देखिए, हमारी तसानीफ जो है जी, वो मेरे एक दोस्त हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं शागिर्द हूँ आपका। वो इस वक्त उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से उन्होंने ग्रेजुएशन, इस वक्त वो मलेशिया में है। तो उन्होंने एक ऐलान किया है कि हमारे सर की कोई किताब अगर शख्स बगैर रोए पढ़ लेगा तो हम उसको 100 रुपये इनाम देंगे। अब तालिब इल्म ज़ाहिर उस ज़माने की बात है, हम उसको 100 रुपये इनाम देंगे और किताब की कीमत उसको दे देंगे हम। अच्छा। तो उन्होंने ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 52 शायद किताबें हैं, और ये किताबें ऐसी हैं बिल्कुल हॉट केक की तरह चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और बड़ी पॉपुलर किताबों में से हमारी जो है वादिए नील में 20 दिन है, याद मरक वरक है, और बहुत सारी ऐसी किताबें। इकबाल का अदबी तहजीब वर्षा, वो तो कई इसमें एमफिल वगैरह के इसमें लोगों ने इस्तेमाल किया है उसको, यूनिवर्सिटियों में दाखिल निसाब है। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बाज़ किताबें तो ऐसी उनमें कि जो चीज़ें उनमें पेश की गई हैं वो 1400 साल तारीख़ में शायद पहली मरतबा पेश की गई। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं कि वादी नील में 20 दिन में हमने एक चीज़ ये पेश की है कि तलल बद्र अलैना मिन सनयतिल वदाई, ये जो मशहूर नात है अरबी की, जिसके बारे में है कि जब आप सल्सम हिजरत करके तशरीफ़ लाए, मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए और मक्के मुकर्रमा से आए आप, तो उस वक्त मदीने की लड़कियों ने दफ पे वो गीत गाया था, और बड़े लय के अंदाज में वो आज भी गाया जाता है, तलाल बद्र अलैना मिन सनयतिल वदाई वजब शुक्र अलैना दाअल्लाह मिन दाई। तो ये पूरी नात जो है इसका खालिक कौन है पता नहीं, इसका शायर कौन है पता नहीं है, लेकिन चली आ रही है ये नात। तो इसके बारे में मैंने तहकीक की, और हाँ ऐसी वैसी जगह तहकीक नहीं की, मिस्र में तहकीक की। अच्छा। मिस्र में और मिस्र में भी ऐसी वैसी जगह नहीं, जामे अज़हर में बैठ के तहकीक की। अच्छा। और वो भी ऐसी वैसी डिपार्टमेंट में नहीं, खाली सतन अदब और तारीख़ के डिपार्टमेंट में बैठ के उसकी तहकीक की। तो पता चला कि ये नात हिजरत के वक्त गाई ही नहीं गई, क्योंकि उसमें जो एक शेर है वो ये है कि आप हमारे बेहतरीन पड़ोसी हैं, हम आपका इसलिए इस्तकबाल करते हैं कि हमारे बेहतरीन पड़ोसी, बाप आप रहे ही नहीं किसी के पड़ोस में, तो कैसे कहा लड़कियों ने कि आप हमारे बेहतरीन पड़ोसी हैं, हम नज्जार की लड़कियां आपका इस्तकबाल करती हैं। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप पड़ोस में रहे नहीं, पहली मरतबा तशरीफ़ ला रहे हैं, लोगों ने पहली मरतबा आपका दीदार किया आप सल्सम का, और ये कैसे कह सकती हैं लड़कियाँ। तो उसकी जब तहकीक की तो पता चला कि सनयतुल वदा जो है मदीने मुनव्वरा में 2 हैं, और 2 ऐसी हैं कि एक है उसमें जानिब जुनूब और एक है जानिब शिमाल।
अच्छा। और जब मक्के से कोई आदमी आता है तो उसका इस्तकबाल जो है वो जनूब की तरफ से किया जाता है, क्योंकि मक्का जनूब में है मदीना मुनव्वरा के। और सनियतुल वदा जब कोई शख्स शुमाल की तरफ जाता था तो विदा करने के लिए सनियत यानी मशरिक शुमाल की तरफ जाया जाता था। तो दो अलग सनैया है वदा के, और आज भी वहाँ दोनों जगह पे मार्क लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने कर दिया है कि वहाँ पे मेहराब वगैरह बना दिया है कि ये सनियतुल वदा है, और वो जो बादशाह का महल है ऊपर पहाड़ी के ऊपर और उसके नीचे है। और यहाँ तो मस्जिद क़ुबा के करीब है, तो यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है जुनूब की तरफ, तो मस्जिद क़ुबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तबूक से तशरीफ़ लाए, सन 8 हिजरी की बात है, उस वक्त लड़कियों ने ये गीत गाया था। ये मैंने अपनी किताब में लिखा। अब साहब तहलका मच गया, और मुझे जो है हमारे उलमा ने और मुफस्सिरीन ने और जितने भी मुसन्निफीन थे उन्होंने मेरा जीना दोबर कर दिया। कहने लगे ये क्या लिख दिया आपने? अरे मैंने कहा ये क्या लिख दिया, मतलब आपने क्यों नहीं पढ़ा पहले सही? मैंने जो लिखा वो सही है। अब इसकी साहब बड़ी हंगामा हुआ, बहुत देर तक बात चली, आखिर सब चुप हो गए, सब चुप हो गए, क्योंकि उसी हम्द में उसका, उसी नात में उसका जवाब है, उसी नात में उसका जवाब है कि आप हमारे बेहतरीन पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी तो आप आए नहीं, रहे नहीं, तो पड़ोसी कैसे हो गए? और फिर तारीख में ये मिलता ही नहीं कि धूप में मदीने की लड़कियां सनियतुल वदा तक गई हैं उनका इस्तकबाल करने, क्योंकि दोपहर का वक्त था ना, चिलचिलाती धूप थी, और एक यहूदी देख रहा था एक पेड़ की आड़ में बैठकर, और उसी ने ऐलान किया कि अरे तुम्हारे जिनका इंतजार था वो नबी आ गया, और फिर हुजूम जाए। तो यार छोटी बच्चियों का इतने कई दिनों तक जा के खड़े होना ये मुमकिन नहीं है। तो और जुनूब का जो है ज़ाहिर के महफूज है, मालूम था आप तशरीफ़ ला रहे हैं, और ग़ज़वे तबूक से आप ज़ाहिर के नासिर फ़ाते लौटे वहाँ से, और जिस तरह से आपका इस्तकबाल किया जाना था वो इस्तकबाल किया गया। तो अब हमारी किताबों में, सीरत की किताबों में, अच्छी किताबों में ये लिखा है कि वो मक्के के वक्त वो गीत गाया गया। अब क्या हुआ कि सारे पब्लिशर जो थे वो बहुत परेशान हो गए, कहने लगा वो सब हमको मिटाना पड़ेगा। अब तो वो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का माल है वो तो, है ना, जो छप गया। हाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, शिबली नोमानी, तो लोगों ने कहा, मौलाना वाजिद रशीद नदवी ने कहा कि अरे वो शिबली नोमानी ने लिखा। मैंने कहा हम ऐसे उससे थोड़ी पंगा लेते हैं, शिबली से कम से पंगा नहीं लेते हैं। तो बहुत थे वो, कह लगे रे यार। मैंने कहा नहीं, उनका एहतराम इकराम अपनी जगह पर, लेकिन अब उसको जो है उन्होंने कुछ फुटनोट लगा के उसको ठीक ठाक कर दिया है। तो एक मेरी अपनी किताब के ताल्लुक से तहकीक होती क्या है, किताब कितनी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ये आइंदा आने वाली नस्लें इसका ख़ास तौर से इस्तेहज़ार ख्याल रखें। और हमारी मराठी किताबों का जो आपका सवाल है, मेरी मराठी किताबें, मैं क्या अर्ज़ करूँ हज़रत, कि मराठी किताबों का लोग ये समझते हैं कि हम खुद लिख के किसी से तर्जुमा करवाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम डायरेक्ट खुद लिखते हैं, फेर भी नहीं करते। जो लिखते हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह फेर भी नहीं करते, कभी कभार एक नज़र देख लेते, कभी कभार, वरना वो यूँ ही दे देते हैं पब्लिशर के लिए। और इतना ऑथेंटिक होता है वो, अल्लाह का करम है, क्योंकि लिखने से पहले अल्लाह के हुजूर रो कर, गिड़गिड़ा कर, 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ के दुआ करके हम लिखने के लिए बैठते हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों का मामूल था। और फिर जब हम उसको लिखते हैं तो पब्लिशर हाथ में लेके अशश करता है, कहने लगे ये आपकी राइटिंग है, कितनी खूबसूरत है ये। और एक एक किताब के, हमारे यहाँ ऐसा था, पूलो देश पांडे एक बहुत बड़े मशहूर अदीब थे, उनकी किताबों के 2-3 एडिशन निकल जाते थे, और जब सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन निकलता था तो अपने दोस्तों को चाय पे बुलाते थे, यार मेरा 3rd एडिशन आ रहा है, आप लोग चाय के लिए आ जाओ मेरे। लेकिन मेरी किताब के 25 एडिशन निकलते हैं मराठी का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और इतनी पॉपुलर किताब, मेरी एक छोटी सी किताब है, वो है यहाँ पे साथ, लाए नहीं हम, तो वो है मोहम्मद पैगंबर साहिबानी मानवी समाजाला काय दिले। मोहम्मद पैगंबर साहिबानी मानवी समाजाला काय दिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इंसानियत को क्या दिया। इतनी पॉपुलर किताब है, छोटा सा किताब चाहे 64 सफ़े का, लेकिन उसके आखिर तक पहुँचते पहुँचते जो है वो हमारा हिंदू भाई रो देता है, बेचैन हो जाता है, रो देता है। अभी जो रबी अव्वल का महीना गुजरा तो हमारे अहबाब ने लाखों घरों तक उस किताब को पहुँचाया, उसके सदरात, उसके मज़ामीन, उसका वो उन्होंने व्हाट्सएप पे वो डेवलप करके वो मैसेजेस, क्लिप्स भिजवाई लोगों को। इतना ज़बरदस्त महाराष्ट्र में उसका इम्पैक्ट हुआ कि लोगों ने कहा कि अगर हम ये किताब नहीं पढ़ते तो हमारी ज़िंदगी अधूरी रह जाती।
लोगों ने ये तक कहा कि आपकी किताब पढ़ने से पहले हम 1 नंबर के मुस्लिम दुश्मन थे, लेकिन इस किताब के पढ़ने के बाद हमारी आंखें खुल गई और कहा कि आपसे बेहतर तो कोई हमारा दोस्त नहीं है। ये इसका अंग्रेजी तर्जुमा है? नहीं। तो उसको अंग्रेजी तर्जुमा भी होना चाहिए, दूसरी ज़बानों में भी उसका तर्जुमा होना चाहिए। देखिए ऐसा है, एक साहब ने उसका ज़िम्मा खुद लिया था, प्रोफेसर थे इंग्लिश के। हम सीधी बात ज़िम्मा ले लेता है उसका? हाँ, तो हम आपको मराठी पब्लिशिंग का, अच्छा हाँ वो है, ट्रांसलेटिंग का काम। हाँ, तो वो ट्रांसलेशन का काम एक इंग्लिश के प्रोफेसर ने लिया था, जिसकी मराठी भी बहुत अच्छी है। बहुत अरसे तक उन्होंने उसका तर्जुमा किया, लेकिन इसमें तर्जुमे का मामला ऐसा होता है ना हज़रत, जब कहीं वो कलम अटक जाता है तो फिर वो आदमी वो कलम वलम तोड़ के कागज़ फाड़ के स्याही पी के निकल जाता है। उसमें ऐसा है। उन्होंने प्रोफेसर साहब ने बड़ी मेहनत की। हम वो जब आते थे मेरे पास सुनाने के लिए तर्जुमा, पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, मैं कहता था अरे आइए आइए अपने अंग्रेज़ी नात सुनाइए आप। और नात की तरह है, तो वो खुद भी पढ़ते थे, रोते थे। बहुत अच्छा तर्जुमा किया था, लेकिन अब बहुत शदीद इसका एहसास हो रहा है कि कोई अच्छा, असल में अंग्रेज़ी तर्जुमा हम भी कर सकते हैं, लेकिन है कि हमारी अंग्रेज़ी वो तो लिटरेरी अंग्रेज़ी नहीं होगी ना। हमारी तो अंग्रेज़ी बटलर इंग्लिश है, कमर्शियल इंग्लिश है, वो थोड़ी ना लिटरेरी हो सकती है। तो बहरहाल वो लेकिन हम वो जो असल अंग्रेज़ी का जो जिसको जनरा कहते हैं, जो उसका जो नहज है, वो हम ज़रूर देखेंगे। और कोई साहब अगर ऐसे मिल जाए हमें कि जो मराठी से अंग्रेज़ी कर सके। अगर आपने अंग्रेज़ी में कर दिया तो फिर हमको उसे दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। कर्नाटक की ज़बान जी जी जी। अभी हाल ही में हम लोगों ने रबीउल अव्वल के महीने में भी अपना बहुत बड़ा जो है ये चला हमारा, और हमारा प्रॉफिट फॉर ऑल का वेबसाइट जो आलमी सतह का होगा, जी 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 जी, वो इस वक्त जो है लॉन्च भी होने वाला है करीब। जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आपकी किताब, हाँ वो किताब शामिल हो जाएगी, वो ज़रूर। आलमी सतह की जितनी भी ज़बानें, हाँ जी जी जी, वो किताबें जब आ रही है तो मराठी भी आएगी ज़ाहिर है। वो हम असल में बड़ी हमारी कोताही है, समझ लीजिए कोताही है, एक किस्म का तसाहुल है, और हमने जिनको वो पकड़ना चाहिए था वो उसकी अखराजात चाहे तो सीधी बात उसको उठा लेगा। नहीं सही है, वो अखराजात का मसला नहीं है, लेकिन पहले हो जाए, कोई साहब ऐसे मिल जाए जो मराठी से उसको अच्छी तरह अंग्रेज़ी में कर सके। एक प्रोफेसर साहब है, उन्होंने जो कुछ किया है काम, लेकिन उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर। तो नाज़रीन, वक्त लंबा हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि जो है चूँकि तालीमी शख्सियत है और माशियात पर भी अबूर है, बल्कि हर शोबे से वाबस्ता हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलम भर के यूरोपियन कंट्रीज़ में हो या अरब ममालिक के मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में जिनको बहैसियत मेहमान लेक्चरर बुलाया जाए, उनके पास कितने सलाहियतें होंगी, उनके पास कितनी जो है नॉलेज होगी। ये वक्त भी बहुत कम है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लंबा वक्त आपको बोर कर देगा। हज़रत के वक्तन फ़वक्तन अगर हाज़िरी होगी तब भी जो है हज़रत से इस्तिफ़ादा करने की कोशिशें होती रहेंगी। सीधी बात की जानिब से मुझे और हज़रत को यहाँ की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।